आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। तो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट थर्ड डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग डेली ग्रामर और वोकेब के लिए प्रैक्टिस सेट है वो डिस्कस करते हैं, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो आप उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर 8:30 बजे आपको पीडीएफ मिल जाता है और 9 बजे इसके आंसर हैं वो वीडियो के रूप में आपको मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज के लिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड इम्बाइब। तो इम्बाइब शब्द का मीनिंग आपको बताना है। जो इम्बाइब शब्द है ये बना है आपका बीबो रूट से। बीबो बीबो का मतलब है यहाँ पर टू ड्रिंक। जो बीबो रूट है उसका मतलब है टू ड्रिंक। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू ड्रिंक, यानी ड्रिंक करना, पी लेना, या किसी चीज़ को सोक कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, या टू एब्जॉर्ब। तो ये एक वर्ब है, तो इम्बाइब का मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कैडावेरस मीन्स। तो जो कैडावेरस वर्ड है ये बना है आपका कैडो, यानी कैडो, इसमें कैडो रूट लगी है, सफिक्स है वो कैडो है यहाँ पे, CADO, और उसका मतलब होता है टू फॉल। तो कैडावेरस का मतलब हो जाता है फाइनल फॉल, यानी मुर्दे के जैसे गिर जाना, अंतिम रूप से गिर जाना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डॉलरस। तो डॉलरस का यहाँ पे आपको सही अर्थ है वो बताना है। डॉलरस बना है, इसमें जो रूट लगी है वो लगी है आपकी डोलो, और जो डेलो का मतलब है, डोलो का मतलब है उदास या पीड़ा युक्त। तो यहाँ पे डॉलरस का मतलब हो जाएगा सफ़र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम द टू शो वाइट फेदर। तो यहाँ पे जो इडियम दी है टू शो वाइट फेदर, इसका आपको अर्थ बताना है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा टू शो फियर, ऑप्शन ए, टू शो फियर। नेक्स्ट है गिव द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ टू राइज लाइक अ फोनिक्स। तो यहाँ का जो इडियम ये दिया टू राइज लाइक अ फोनिक्स, इसका मतलब हो जाएगा टू मीट वंस डिफीट, ऑप्शन नहीं, सॉरी, इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी होगा, टू स्टार्ट अ फ्रेश फ्रॉम अ लो पोजीशन, यानी कि बिल्कुल शुरुआत से एक सही शुरुआत है वो करना, एक नई शुरुआत करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले जो 5 प्रश्न हैं वो आपके प्रपोजिशन से हैं। हम डेली 5 वोकैब और 5 प्रपोजिशन ग्रामर पोर्शन से चल रहे हैं अभी। प्रपोजिशन के बाद नया चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। तो आज हमारा मुख्यतः फोकस है प्रपोजिशन में। तो देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है ही इज द स्टाफ ऑफ द BPSC। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में सूटेबल प्रपोजिशन है वो भरना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, ही इज द स्टाफ ऑफ BPSC। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑन। ऑन क्यों होगा, क्योंकि ऑन का प्रयोग आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सही जो प्रेपोजिशन है वो होगा ऑन। और जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सी इज ऑन द कमेटी। सी इज ऑन द कमेटी यानी एक आधिकारिक रूप से सदस्य के रूप में बोध करा रहा है, तो वहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस या सेंटेंसेस। तो यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हैं आपको, उसमें से बताना है। और इसमें जो एरर है वो प्रपोजिशन को लेकर के है। तो चलिए देखते हैं। सी वाज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। और दूसरा दूसरा ऑप्शन है डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड आई। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही है, सी वाज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। तो यहाँ पे बिटवीन वर्ड का यूज़ है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन यू एंड मी। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही है, बिटवीन के बाद यू एंड मी, तो ये सही है। तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि जो यहाँ पे आई वर्ड यूज़ है वो यूज़ नहीं होता। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। तो इसीलिए यहाँ पे आई दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस या सेंटेंसेस। देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन ईच बॉय एंड द नेक्स्ट। दैट बैट्समैन, यहाँ पे बैट्समैन होगा, यहाँ पे
टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, PDF में सही कर देंगे। द बैट्समैन ब्लू अ विशल बिटवीन ईच बॉल्स, और ऑप्शन सी है दैट बैट्समैन ब्लू अ विशल बिटवीन द बॉल्स। तो यहाँ पे जो कौन सा सही है वो हो जाएगा राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। अब यहाँ पे बी क्यों गलत है, देखिए द बैट्समैन ब्लू अ विशल बिटवीन ईच बॉल्स, तो जो बिटवीन है उसके पहले ईच लगा हो तो वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग है वो नहीं होता है, बिटवीन के बाद ईच का प्रयोग नहीं होता, सॉरी बाद में ईच का प्रयोग नहीं होता है। अगर ईच का प्रयोग करना है तो आपको एंड द नेक्स्ट लगाना पड़ेगा, जैसा कि पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे ईच बॉय के साथ ईच लगा है, लेकिन एंड द नेक्स्ट लगा है तो आप बिटवीन लगा सकते हैं। अगर एंड द नेक्स्ट नहीं लगा है तो आप बिटवीन नहीं लगा सकते हैं ईच से पहले, तो इसलिए बी यहाँ पे गलत है। बाकी ये दोनों ऑप्शन हैं ए और सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस या सेंटेंसेस। There is a cooperation between these three families. There is cooperation among these three families. There is alliance among these 6 countries. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, देयर इज अ कॉपरेशन बिटवीन दीज 3 फैमिलीज। यहाँ पे कॉपरेशन एमोंग का प्रयोग है ये नहीं होगा, इसलिए दूसरा यहाँ पे गलत है, और यहाँ पे भी एमोंग का प्रयोग है ये भी नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस या सेंटेंसेस। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स, व्हाट आर द डिफरेंसेस एमोंग ऑक्सन एंड बुल्स, व्हाट इज अलायंस बिटवीन दीज 6 कंट्रीज। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। और बी क्यों गलत है, क्योंकि डिफरेंस के साथ में कभी भी एमोंग शब्द का प्रयोग नहीं होता, डिफरेंसेस के बाद में हमेशा बिटवीन का प्रयोग होता है, तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन बी गलत है यहाँ पे। बाकी ए और सी दोनों सही हैं, इसलिए ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज मुख्यतः हमने बिटवीन पर फोकस किया है, तो बिटवीन के आपको सारे नियम आज याद कर लेने हैं, तो एक आपका प्रिपोजिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बिटवीन का शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है, इसका प्रयोग टू पर्सन या टू थिंग्स के लिए होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक दो रूल्स और है वो भी मैं यहाँ बता देती हूँ। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। और दूसरा है कि बिटवीन के बाद ईच एंड एवरी का प्रयोग नहीं होता है, अगर ईच एंड एवरी का प्रयोग होता है तो उस कंडीशन में हो सकता है, उसके लिए कंडीशन ये है कि ईच एंड एवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस द नेक्स्ट अगर वर्ड प्रयोग है तो वहाँ पर ईच के पहले बिटवीन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। तो ध्यान रखना है ईच एंड एवरी के साथ प्लस सिंगुलर नाउन हो और एंड के बाद द नेक्स्ट लिखा हो, तभी आप बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप ईच और एवरी के साथ में बिटवीन का प्रयोग नहीं कर सकते। और बिटवीन का प्रयोग डिफरेंस के बाद होता है, अमोंग का नहीं, यानी कि जहाँ पर डिफरेंस या डिफरेंसेस वर्ड यूज होगा वहाँ पर बिटवीन शब्द का प्रयोग होगा, न कि अमोंग का। तो ये बिटवीन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण रूल्स थे। बाकी के कल आपको एक नए महत्वपूर्ण नियम के साथ फिर से मिलेंगे, और इसका PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर को ज्वाइन कर लें। अगर आप हमारे एफर्ट से ज़रा भी आपको लाभ हो रहा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अन्य ग्रुप में भी कर सकते हैं, ताकि हम ये सीरीज आपके लिए हमेशा जारी रखें। और चलिए फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।